की अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज़ इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। तो छोड़ते हैं, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि चुनाव से चंद कुछ दिन पहले ही लोग पार्टियाँ छोड़ते हैं। और सवाल ये उठता है कि जब पहले जीत चुके हैं, पब्लिक ने उनको वोट दिया है, खूब प्यार दिया है, पहले चप्पल में घूमते हैं, नंगे पाँव वोट मांगते हैं, लेकिन जैसे ही दूसरी पार्टी जाने की इच्छा उनकी जागती है तो तब पब्लिक से नहीं पूछते हैं, तब पब्लिक की छाती पर पैर रख के वो दूसरी पार्टी ज्वाइन करते हैं, तब उनको पब्लिक याद नहीं आती है। ऐसे लोगों के लिए आपके मन में किस तरह के विचार आते हैं? सर्वप्रथम तो आपकी चैनल का मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बात रखने का मौका दिया, और जो भी आपके दर्शक हैं जो मेरी बात सुनेंगे उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। देखिए, जो बात आपने अभी पूछी है ये बड़ा टिपिकल सवाल है, क्योंकि नेता आज की तारीख में सामाजिक दृष्टि से, सामाजिक एजेंडे को लेकर या जनता की भलाई के लिए काम कम कर रहे हैं, और सदैव सत्ता पर बने रहने के लिए और अपना शॉर्टकट रास्ता तलाशने के लिए हमेशा उनका प्रयास बना रहता है। इसीलिए जैसे जैसे जब जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो तमाम पार्टियों के लोग एक पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में, दूसरी पार्टी को छोड़ करके पहली या तीसरी पार्टी में छलांग लगाते रहते हैं। वो देखते हैं कि आने वाले चुनाव में उनको आसानी से जीत कैसे हासिल हो सकती है और कैसे वो उस सत्ता पर काबिज बरकरार रह सकते हैं। ये एक सबसे बड़ा सवाल है। जहाँ तक कि जनता की भावना की बात है, जनता भी आज की तारीख में किसी नेता को वोट नहीं देती, बल्कि पार्टी की विचारधारा को वोट देती है। आपने देखा होगा, चाहे कोई कितना ही प्रतिभावान व्यक्ति हो, कितना ही पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, कितना ही सज्जन व्यक्ति हो, कितना ईमानदार व्यक्ति हो, लेकिन अगर वो निर्दलीय खड़ा हो जाए तो उसको जनता वोट नहीं देती है। लेकिन अगर वही आदमी गुंडा हो, बदमाश हो, बदतमीज हो, किसी भी तरीके का उसके अंदर ऐब हो, अगर उसको कोई बड़ी पार्टी टिकट दे देती है तो उसी आदमी को जनता चुन करके जो है, जहाँ पर भी जिस सदन का चुनाव है, वो लोकसभा का है चाहे विधानसभा का है, वहाँ पर भेज देती है। अगर आप दिल्ली की बात करें, मैं आप एग्जाम्पल के तौर पर, दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार के 10 साल के शासनकाल के अंदर 3 लोगों को सामाजिक मंत्री, कल्याण मंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पहले संदीप कुमार वाल्मीकि, उसके बाद में राजेंद्र पाल गौतम, तीसरे बने आपके राजकुमार आनंद। अब तीनों लोगों का देख लीजिएगा, जब ये सत्ता की कुर्सी पर रहे और जब इनके कलम में ताकत रही तो इन्होंने समाज की आवाज कभी नहीं उठाई, इनके मुंह पे टेप लगी रही। और समाज के हित में किए जाने वाले किसी भी काम के लिए अगर केजरीवाल उसको उनके कहने से काम नहीं कर रहा था तो इन लोगों को जनता के बीच में आकर के सवाल करना चाहिए था कि हम मंत्री जरूर हैं, हम इस पार्टी में जरूर हैं, लेकिन पार्टी का मुखिया और इस सरकार का मुखिया हमारी बात नहीं सुन रहा है। ये आवाज इन्होंने कभी नहीं उठाई। और जब हालात ऐसे बन गए कि पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, चूंकि इन्हें पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टियों में जगह तलाशनी थी, इसलिए आज ये कोई सामाजिक न्याय की बात कर रहा है, कोई डॉक्टर अंबेडकर की बात कर रहा है, कोई ज्योतिराव फुले की बात कर रहा है, कोई साहू जी महाराज की बात कर रहा है, कोई सामाजिक आंदोलन की बात कर रहा है, लेकिन ये नहीं बता रहे कि जब आप सत्ता की सीट पर थे तो आपने समाज के साथ जो गद्दारी की है उसके लिए कौन जिम्मेदार है। और अगर उसके लिए आप जिम्मेदार हैं तो आप शॉर्टकट मार करके बहुजन समाज की विचारधारा की पार्टियों में क्यों शामिल नहीं हो रहे हैं? आप क्या इतनी ताकत नहीं है? क्या बाबा साहब का मिशन इतना गिर चुका है कि आप स्वयं खड़े होकर के जनता के बीच में जाकर के अपनी सरकार बनाने की ललकार नहीं दे सकते? पहले आप मनवादी आदमी के साथ लगे रहे, पहले वहां पर आप मलाई चाटते रहे, और आप जब वहां से निकलने का रास्ता आ गया, वहां से जो है लात लगने का रास्ता आ गया, तो आप लोग जो है अलग अलग पार्टियों में, और उन पार्टियों में जो बहुजन विचारधारा को छोड़ करके मनवादी विचारधारा की पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, जिन 3 मंत्रियों के नाम मैं ले रहा हूं, इन 3 में से 2 मंत्री ने भाजपा ज्वाइन करी और एक ने आज कांग्रेस ज्वाइन कर ली। तो फिर तुम्हारी विचारधारा कहां गई? इसका मतलब जो तुमने आम आदमी पार्टी में रह करके किया वही तुम कल को कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में जाकर के करोगे। इसलिए ये समाज जो तुम्हारे साथ खड़े होने की बात करता था, जो तुम्हें सहयोग होने की बात करता था,
शायद आगे भविष्य में खड़ा नहीं होगा, क्योंकि तुम भी वही निकले कि सामाजिक एजेंडे को छोड़ करके तुमने हमेशा शॉर्टकट रास्ता अपना करके अपनी सीट पर बने रहने का रास्ता इख्तियार किया है। और मैंने तो सुबह मैसेज भी डाला था कि पूरा देश स्वागत करता है कि आपने आम आदमी पार्टी छोड़ी है राज्यपाल गौतम जी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आपने आम आदमी पार्टी छोड़ी, इसके लिए तो साधुवाद, लेकिन आसमान से गिरे खजूर पर लटक गए। आपने आम आदमी पार्टी छोड़ करके अगर कांग्रेस ज्वाइन करी है तो मामला तो समाज के लिए तो फिर भी वहीं का वहीं रहा। इसलिए ज्यादा बेहतर होता कि आप संघर्ष के रास्ते पे बढ़ते, आप मिशन जय भीम के रास्ते पे बढ़ते, आप अपने बलबूते पे सरकार बनाने की बात करते, या किसी बहुजन विचारधारावादी पार्टी के अंदर रह करके वहां पर लोगों को जागृत करने का काम करते। आपने जो किया है, आपने भी वही किया है जो संदीप वाल्मीकि ने किया, आपने भी वही किया है जो राजकुमार आनंद ने भारतीय जनता पार्टी के अंदर ज्वाइन करके किया है। इसलिए ये समाज अब क्या करेगा, 2025 के आने वाले चुनाव में निश्चित रूप में एक एजेंडे के तहत आगे बढ़ा जाएगा। और हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है, राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चे का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है कि फरवरी 2025 के दिल्ली विधानसभा के होने वाले चुनाव में हम 70 की 70 विधानसभाओं पर कैंडिडेट खड़ा करेंगे। और आम आदमी पार्टी की गुंडागर्दी और जो उसने किया है कि बाबा साहब के फोटो पर माला और बाबा साहब के संविधान और विचारों पर ताला, उस पार्टी को हम उखाड़ करके फेंकेंगे और सत्ता से बाहर करेंगे। और जो इस तरीके के लोग हैं, जो लोग महत्वाकांक्षी लोग हैं, जो लोग अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं, जो एक जगह को छोड़ करके दूसरी जगह तलाश करते हैं और संघर्ष का रास्ता नहीं अपनाते हैं, समाज ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। सर, एक समय था जब राजेंद्र पाल जी के पास में इस तरीके की नौबत आई थी तो सर सड़कों पर आवाम की गिनती नहीं थी, लाखों लाख लोग राजेंद्र पाल जी के समर्थन में थे। 26 अलीपुर रोड पर जब इनसे बात की गई थी, जब भी इन्होंने कहा था कि मेरा नेता तो केजरीवाल है। यस, उस टाइम भी लोगों ने बहुत ने कहा था, इनको बहुत ने सलाह दी थी, बहुत लोगों ने इनको कहा था कि जिस दिन 22 प्रतिज्ञाओं का नाम लेकर के बाबा साहब की बस 22 प्रतिज्ञाओं के आचरण को समाज के सामने सिर्फ प्रस्तुत कर देने से आम आदमी पार्टी ने आपका पद छीन लिया, आम आदमी पार्टी की सरकार ने आपको थाने में बैठा दिया। और जब आपको थाने में बैठाया तो आम आदमी पार्टी का एक भी नेता आपके पास आपको देखने तक नहीं आया। आपको उसी दिन समझ लेना चाहिए था कि ये किस तरीके की मनवादी सरकार है। आपको चाहिए था कि उसी दिन रिजाइन करते, एमएलए के पद से भी रिजाइन करते, आप सरकार से रिजाइन करते, आप मंत्री के पद से रिजाइन करते, तो शायद ये समाज और पूरे देश के लोग आपको सर माथे पे बैठा लेते। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। और आज अगर किया भी है और पार्टी अगर छोड़ी भी है तो छोड़ करके फिर आप उस ऐसी पार्टी में चले गए, ये रास्ता सही नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं है, बाकी तो अपनी अपनी मर्जी। अच्छा सर, जब इन्होंने 22 प्रतिज्ञा का कार्यक्रम करता दिल्ली में, तो इनको तब से ही मंत्री पद से हटाने की प्लानिंग हो गई थी। ऐसा बताया जा रहा है कि बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने इनसे मिलकर बातचीत की कि भाई आप पार्टी से इस्तीफा मत देना। तो इन्होंने भी कहा था राज्यपाल गौतम जी ने, ऐसा बताया जा रहा है, उसके हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है कि हाँ मैं पार्टी इस्तीफा नहीं दूंगा। जबकि देर रात होते होते इन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। तो क्या आपको ये बात लग रही है कि इन्होंने किसी की बात नहीं माने और केजरीवाल ने इस्तीफा, क्योंकि ये जगह जगह जाके कहते हैं कि मैंने मंत्री पद छोड़ दिया है बाबा साहब की प्रतिज्ञाओं के लिए, क्या इनसे मंत्री पद छीना गया? या ये टोटली झूठ है, इन्होंने मंत्री पद छोड़ा नहीं। अगर इन्होंने स्वेच्छा से मंत्री पद छोड़ा होता तो उसी दिन इन्होंने आम आदमी पार्टी को भी लात मार दी होती। अगर इन्होंने स्वेच्छा से मंत्री पद छोड़ा होता तो इन्होंने उसी दिन विधायकी भी छोड़ दी होती। सच्चाई ये है कि केजरीवाल ने इनको बुलाया, इनको डराया, इनको धमकाया और जबरन इनसे जो है रिजाइन करवाया। और उस समय समाज ने इनसे आग्रह किया था कि आप इस पार्टी को भी छोड़ दो, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन जगह जगह कहते फिरते हैं कि मैंने तो वो कुछ भी कह सकते हैं, वो तो उनका अपनी विचारधारा है और अपने मिशन को और अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए वो जनता के बीच में क्या कहते हैं वो एक अलग बात है। पर सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई यही है कि जबरन इनसे इस्तीफा लिया गया और इनको जो है न सिर्फ इस्तीफा लिया गया बल्कि तब से लेकर के अब तक पार्टी में हर जगह इनकी अनदेखी की गई। अच्छा, किस तरह का डर इनको दिखाया गया होगा आपके अनुसार? देखिए, ये उनका पार्टी का अंदरूनी मामला है। उनको क्या डर दिखाया गया, क्या नहीं दिखाया गया, उनके बीच में, उनकी सरकार के बीच में, उनकी पार्टी के बीच में क्या चीज़ें हैं क्या नहीं हैं, वो एक अलग मैटर है। उस पर टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है कि
कि जिन आरोपों को लगा करके ये तीनों मंत्री आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार से अलग हुए, आज सवाल ये है, जनता आज ये पूछना चाहती है कि जब आप सीट पे थे तब क्यों नहीं आरोप लगाया आपने, तब आप क्यों अलग नहीं हुए? और आप अलग जब ही क्यों होते हैं जब 6 महीने अगले इलेक्शन को आना होता है, जब आपको दूसरी पार्टियों में घुस करके टिकट मांगना होता है, तो ये चीजें तभी आपको याद क्यों आती है? आज तो देश ये पूछ रहा है, आज ये थोड़ा ही पूछ रहा है कि वो पार्टी अच्छी है या खराब है। हमें तो पता है कि आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार ये दलित विरोधी सरकार है, संविधान विरोधी सरकार है, ये मुस्लिम विरोधी सरकार है, ये मजदूर विरोधी सरकार है, ये गरीब जनता के विरोधी सरकार है, और ये सबसे बड़ा मनवादी है। ये आरएसएस का जो है बी टीम है, और ये छोटा रिचार्ज है बीएसएस का, आरएसएस का, और इसकी नीति भी वही है जो देश में केंद्र सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी की है, ये भी उसी के पत्तियों पे चलने वाली सरकार है। बस ज्यादा